गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज है 26 जुलाई 2021 और आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 30 बी। ये वर्कशीट है सब्जेक्ट ईवीएस के लिए, क्लास है 5th। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीज़न हमारे मन को खुश कर जाती है। जब भी ये ऋतु आती है, मौसम में बहुत से अलग अलग बदलाव लाती है। सभी मौसम की तरह इस मौसम में भी हम सभी अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, अलग तरीके का खाना पसंद करते हैं और साथ ही साथ मौसम के अनुसार ही व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन बनाए रखने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतते हैं। प्रश्न नंबर 1 में हमें बारिश से जुड़ी हुई कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। नीचे आपको कविता के माध्यम से बारिश के मौसम के बदलावों को बताया गया है। बारिश के मौसम से संबंधित चित्र आपको नीचे दिए गए हैं। चित्रों को पहचान कर इनका नाम कविता की सहायता से अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर हमें एक पोएम दी गई है। चलिए सभी बच्चे मेरे साथ इस पोएम को रीड करेंगे। रिमझिम बूंदे आती, सबके मन को ये भाती, गरज गरज कर बादल आता, तभी घनघोर अंधेरा छाता, चमचम चमचम चमकती बिजली, चमचम चमकती बिजली, ठंडी हवा पास से हो निकली, मौसम भी सुहाना हो जाता, बोलो बच्चों यह मौसम क्या कहलाता। कौन सा मौसम है बच्चों? ये बरसात का मौसम है ना। बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, तो ये क्या आ जाएगा? बरसात। बारिश का वर्षा ऋतु भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ दी गई हैं, इनके बारे में हमें बताना है कि ये क्या है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पहले फ़ोटो में बिजली कड़क रही है ना, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बिजली का कड़कना, बिजली का चमकना। आगे है आंधी, यहाँ पर हवा चल रही है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम? आंधी। ये बादल गरज रहे हैं, यहाँ पर आंधी आ रही है। ये क्या है? इंद्रधनुष यानी रेनबो निकला हुआ है और यहाँ बूंदाबांदी हो रही है, बूंद पड़ रही हैं, बारिश हो रही है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इन शब्दों को लिख लेंगे। इन फोटो को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसके बारे में आप यहाँ लिख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, हम बारिश के मौसम में कितने मज़े करते हैं, लेकिन हमें इस मौसम में कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। ऐसी ही कुछ सावधानियां नीचे लिखी गई हैं। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से इन्हें पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर फ़ोटोज़ दी गई हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 करके। इसी से रिलेटेड अब हमें ये फिलअप्स भरने हैं। पहला है बारिश में डैश का उपयोग करना चाहिए। पहले फ़ोटो में लड़की बारिश में किस चीज़ का उपयोग कर रही है? तो यहाँ पर लिख लेंगे छतरी या छाता, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ भी लिख लेंगे। बारिश में छाते का प्रयोग करना चाहिए। बारिश में छाते का प्रयोग करना चाहिए। आगे है बारिश के मौसम में डैश खाने से परहेज करना चाहिए। यहाँ लड़का क्या खा रहा है? आइसक्रीम। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे आइसक्रीम, यानी ठंडी चीज़ें बारिश में नहीं खानी चाहिए, है ना। आइसक्रीम खाने से परहेज करना चाहिए। अगला है अच्छी तरह से हाथों को बार बार क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। अच्छी तरह से हाथों को बार बार धोना चाहिए। इसके बाद है अपने आसपास डैश रखनी चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? साफ सफाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपने आसपास क्या करना चाहिए? साफ सफाई रखनी चाहिए। तो बच्चों, ये मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बारिश के मौसम में अपने घर के आसपास कुछ ऐसे जानवरों और पक्षियों को देखा है जिनके पास बारिश से बचने के लिए कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वे किस प्रकार खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते होंगे? आपने देखा होगा बहुत से जानवर, बहुत से पक्षी बारिश में भीग रहे होते हैं, है ना। तो बच्चों, क्या आपने कभी किसी जानवर या पक्षी की मदद की है? यह अपना यहाँ पर आपको अपना अनुभव कॉपी में लिखकर बताना है कि क्या कभी आपने ऐसा देखा है, और अगर देखा है तो आपने क्या किया है, कैसा फील हुआ है, यह आपको यहाँ पर लिखना है। अब है एक छोटी सी एक्टिविटी। घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से छाता बनाकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। आपको पेपर से
एक छोटा सा छाता बना के ये एक्टिविटी करनी है। अब है अभिभावकों के लिए सुझाव। कागज़ का छाता बनाने में बच्चों की मदद कीजिए। बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये बनाएंगे। आगे है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट ऑफ और 2 यार्ड्स, यानी 6 गज की दूरी बनाए रखिए, 6 फीट या 2 गज की दूरी बनाए रखिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।